हेलो फ्रेंड, मैं मनोज कुमार आपके बीच में लेकर आया मैकेनिकल इंजीनियरिंग। अभी तक हमने पिछले पार्ट में पढ़ा है कि नोजल और टाइप ऑफ नोजल वगैरह। आज हम उसके फार्मूले देखेंगे। इसमें है जेट स्टीम वेलोसिटी C2, इसका हो जाएगा 44.7 डेल्टा एच अंडर रूट डेल्टा एच इंटू डेल्टा एच। अगला है क्रिटिकल प्रेशर रेशियो PC/P1 बराबर P2/P1 इक्वल टू 2/n+1 पावर n/n-1। यहाँ PC क्या है? PC आपका PC/P1 आपका हो गया क्रिटिकल प्रेशर रेशियो। यहाँ P2 है स्टीम प्रेशर ऑफ एंट्रिंग और P2 है स्टीम ऑफ थ्रोट। अगला है क्रिटिकल टेम्परेचर रेशियो T2/T1 बराबर हो जाएगा 2/n+1। अगला है प्रोसेस इंडेक्स N बराबर हो जाएगा 1.03/5 प्लस 1.035 प्लस 0.1 इंटू एक्स। यहाँ एक्स क्या है? ड्राइनेस फ्रैक्शन। अगला है नोजल इफिशियंसी NN इक्वल इफिशियंसी हो जाएगा एक्चुअल हीट ड्रॉप अपॉन आइडल हीट ड्रॉप। यहाँ हो जाएगा डेल्टा एच डैश अपॉन डेल्टा एच, जहाँ है H1 माइनस H2 डैश अपॉन H1 माइनस H2। अगला है कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी। कोफिशिएंट वेलोसिटी क्या हो जाएगी? एक्चुअल वेलोसिटी अपॉन आइडियल वेलोसिटी C2 डैश अपॉन C2 बराबर 44.7 इंटू अंडर रूट डेल्टा एच इंटू डैश अपॉन 44.7 अंडर रूट डेल्टा एच। अगला है रीहीट फैक्टर क्या हो जाएगा? RF इक्वल टू कम्युलेटिव हीट ड्रॉप आइसेंट्रोपिक हीट ड्रॉप। अगला है इंटरनल एफिशिएंसी क्या हो जाएगी? टोटल यूजफुल ड्रॉप हीट ड्रॉप अपॉन आइसेंट्रोपिक हीट ड्रॉप। अगला है रनकाइंड एफिशिएंसी। ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा टोटल आइसेंट्रोपिक हीट ड्रॉप अपॉन हीट सप्लाइड। अगला है नोजल इफिशिएंसी बराबर है कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी के पावर 2। ये हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ ये हो जाएगा अपना CV। ये आप इसे कह सकते हैं CV इक्वल टू अंडर रूट n। ये भी कभी कभी पूछ लेता है। अगला है फ्रिक्शन लॉस ऑफ नोजल। अगर फ्रिक्शन लॉस ऑफ नोजल 10 से 15% है तो क्या क्या होगा? तो इफेक्ट क्या क्या पड़ेगा? आइसेंट्रोपिक ड्रॉप हो जाएगा। फिर एग्जिट वेलोसिटी क्या हो जाएगी? वे डिक्रीज करेगी। एंट्रोपी क्या होगी? वे इंक्रीज होगा। स्पेसिफिक वैल्यू में बढ़ेगा। मास फ्लो ऑफ रेट ये भी घटेगा। ड्राइनेस फ्रैक्शन एक्स जो है वो भी बढ़ेगा। अगला है वेरियस ऑफ क्रिटिकल प्रेशर। ड्राइनेस सैचुरेशन स्टेट में जब n की वैल्यू 1.135 है तब P2/P1 क्या हो जाएगा? 0.577। अगर सैचुरेटेड हीट फ्रॉम हीट स्टीम में
एन की वैल्यू 1.3 है, तब P2 अपान P1 की वैल्यू हो जाएगी 0.546। अगर यही वेट स्टीम में देखा जाए तो एन की वैल्यू कम होगी 1.35 से, तब P2 अपान P1 की वैल्यू हो जाएगी 0.582। यही अगर गैस के लिए देखा जाए एन की वैल्यू ज़्यादा है 1.3 से, तब P2 अपान P1 हो जाएगा 0.528। आज हमने देखा नोजल और उसके फार्मूले और क्रिटिकल प्रेशर अगर ड्राई स्टीम है, सैचुरेटेड स्टीम है, सुपर से हीटेड है, वेट स्टीम और गैस के लिए। अब देखते हैं हीट टरबाइन। हीट टरबाइन क्या होता है? कन्वर्ट्स द थर्मल एनर्जी ऑफ प्रेशराइज्ड स्टीम इनटू कंटिन्यूसली रोटेशनल मैकेनिकल एनर्जी। फिर है क्लासिफिकेशन ऑफ टरबाइन। क्लासिफिकेशन इसके कई प्रकार के हैं। पहला है अकॉर्डिंग टू एक्शन ऑफ स्टीम। अकॉर्डिंग टू एक्शन ऑफ स्टीम में कितने हैं? 3 हैं, इम्पल्स रिएक्शन और इम्पल्स रिएक्शन, जिसमें हमें मेन पढ़ना है इम्पल्स रिएक्शन। यही पूरे स्टीम टरबाइन पढ़ना भी है। अगला है अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन ऑफ फ्लो। अकॉर्डिंग डायरेक्शन की बात कर रहा है तो कौन कौन सा डायरेक्शन होता है? एक सेल डायरेक्शन है, एक्सेल फ्लो टरबाइन है, एक रेडियल फ्लो टरबाइन। अगला है अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ स्टेजेस। नंबर ऑफ स्टेज की बात करें तो इसमें 2 है, एक सिंगल स्टेज का है, एक मल्टीपल स्टेज है, मल्टी स्टेज है। अगला है अकॉर्डिंग टू स्टीम प्रेशर ऑफ इनलेट ऑफ टरबाइन। स्टीम टरबाइन इनलेट ऑफ टरबाइन प्रेशर के रूप में देखेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 फॉर्म में हो जाएगा, 4 फॉर्म में। एक लो प्रेशर, मीडियम प्रेशर, हाई प्रेशर, सुपर क्रिटिकल प्रेशर टरबाइन। फिर अगला है अकॉर्डिंग टू मेथड ऑफ गवर्निंग। गवर्निंग में देखेंगे तो 3 टाइप का है, थ्रॉटल गवर्निंग टरबाइन, नोजल गवर्निंग टरबाइन, बाईपास गवर्निंग टरबाइन। फिर अगला देखते हैं हम अकॉर्डिंग टू यूजेज इन इंडस्ट्री। इसमें क्या क्या है? स्टेशनरी टरबाइन विथ कांस्टेंट स्पीड, फिर स्टेशनरी टरबाइन ऑफ वेरिएबल स्पीड, फिर नॉन स्टेशनरी टरबाइन। आज हमने देखा है नोजल के फार्मूले और फ्रिक्शन लॉस ऑफ नोजल में क्या क्या उसमें इफेक्ट पड़ेगा। फिर उसके बाद क्रिटिकल प्रेशर, इंडेक्स की वैल्यू, इंडेक्स जब एन की वैल्यू जो बढ़ेगी घटेगी तब उसमें ड्राई सैचुरेटेड, सुपर हीट सैचुरेटेड स्टीम, वेट स्टीम और गैस के लिए। फिर स्टीम टरबाइन देखा और क्लासिफिकेशन ऑफ टरबाइन देखा। अब फिर अगले पार्ट में हम देखेंगे उसके फार्मूले वगैरह। धन्यवाद तब तक के लिए।